नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम अपनी इस धरती को एक बिल्कुल नए नज़रिए से समझने वाले हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक विशाल मशीन की तरह है। एक ऐसी मशीन जिसका एक बेहद शक्तिशाली और एकदम सीक्रेट इंजन हमारे पैरों से कई किलोमीटर नीचे लगातार धड़क रहा है। तो चलिए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये इंजन धरती को कैसे चलाता है। अब जरा इस नंबर पर नजर डालते हैं। 6371 किलोमीटर। सुनने में शायद एक आम आंकड़ा लगे, लेकिन जब हम सीधे इस ग्रह के बिल्कुल केंद्र की ओर गोता लगाते हैं तो ठीक इतनी ही गहराई पर पृथ्वी का सटीक केंद्र मिलता है। मतलब सतह से इतनी नीचे जाना, इसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से हमारे ग्रह का पूरा कंट्रोल सिस्टम काम करता है। और ये गहराई कोई शांत जगह नहीं है। सतह से करीब 2900 किलोमीटर नीचे जाते ही धरती का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य शुरू हो जाता है। इस जगह को हम कोर कहते हैं। ये कोई ठंडी या अंधेरी गुफा नहीं है, बल्कि ये एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, एकदम घना और लगातार उबलता हुआ इलाका है। सच कहें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव सेंटर है। अब इस गुप्त इंजन की असली ताकत का अंदाजा लगाते हैं। इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतनी भयानक गर्मी कि अगर हम तुलना करें तो ये सीधे तौर पर सूरज की तपती हुई सतह के बराबर है। ये सोचना वाकई हैरान करने वाला है कि हमारे पैरों के नीचे गहराई में एक तरह से एक छोटा सा सूरज कैद है जो लगातार धधक रहा है। होता क्या है कि जब इतनी भयंकर गर्मी सतह के नीचे मौजूद कुचल देने वाले एकदम भारी दबाव से जाकर टकराती है, तो एक ऐसा एक्सट्रीम माहौल तैयार होता है जो इस पूरी ग्रहीय मशीन को पावर देता है। यहीं से इस महाकाय इंजन का मेन सिस्टम सेट होता है और बिना एक भी पल रुके ये लगातार अपना काम करता रहता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये रहस्यमयी कोर सिर्फ एक लोहे का ठोस गोला भर नहीं है। अगर हमें समझना है कि ये इंजन काम कैसे करता है, तो इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखना होगा। गहराई में सुलगती हुई ये भट्टी वास्तव में दो बिल्कुल अलग भौतिक अवस्थाओं वाले भागों से मिलकर बनी है, जैसा कि इन शानदार विजुअल से एकदम साफ हो जाता है। दिलचस्पी की बात यह है कि ये दोनों ही हिस्से बने तो एक ही चीज से हैं, मुख्य रूप से भारी धातुएं जैसे लोहा और निकेल। पर जो चीज पूरा खेल बदल देती है वो है दबाव। एक तरफ हमारा आंतरिक कोर है जो इतने अकल्पनीय दबाव में है कि वो पूरी तरह से एक ठोस गोले में दब गया है, और ठीक उसके बाहर का बाहरी कोर है जो दबाव कम होने के कारण एक उबलते हुए तरल यानी लिक्विड के लोक में लगातार बहता रहता है। अब चलिए इस भयंकर गहराई से थोड़ा ऊपर अपनी दुनिया की तरफ लौटते हैं। सवाल यह है कि धरती के अंदर बहता हुआ ये तरल इंजन हमारे किस काम का है? असल में ये बाहरी कोर सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं घूम रहा है। ये एक ऐसी विशाल और अभेद्य ढाल बना रहा है जिस पर इस पूरी पृथ्वी का जीवन टिका हुआ है। ये हमारे लिए एक परफेक्ट सुरक्षा कवच है। तो ये जीवन रक्षक चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। बाहरी कोर का वो उबलता हुआ तरल पदार्थ लगातार घूमता रहता है और इस मूवमेंट से एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये फील्ड अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाती है और सूरज से आने वाली खतरनाक जानलेवा रेडिएशन के सामने एक अदृश्य ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। इसी से हमारा पूरा ग्रह सुरक्षित रहता है। इन सब बातों के बाद एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में सिहरन पैदा कर देता है। क्या होगा अगर सतह के नीचे मौजूद ये उबलता हुआ तरल इंजन कभी शांत हो जाए? अगर ये बाहरी कोर घूमना बंद कर दे? जवाब सीधा और डरावना है। वो अदृश्य चुंबकीय ढाल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सच तो यही है कि इस नीले ग्रह पर जीवन का पूरा भविष्य इसी छिपे हुए इंजन के लगातार धड़कते रहने पर निर्भर है।